तो वही चलने लगता। नहीं चलता नहीं। अब देखो तो तुझे आते तो महान बनता है। इसमें आपको एक्सरसाइज 5.2 का पहला सवाल करना है। सर ट्रिपलेट नहीं समझाओगे? का फर्स्ट पर बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बिल्कुल। ये दोनों रहेंगे आपकी मदद के लिए। आइडेंटिटी डालना तो मतलब बिल्कुल ये लो। आइडेंटिटी 2 into 30 करना जरूरी है। इसी आइडेंटिटी वो समझो। हाँ 40 का स्क्वायर करो। ट्रिपलेट क्यों दे रखा 40 into 40 तो 0 से करो, प्लेट होता है फिर 4 से करो, 4 0 जा 0 तीन प्लेट और 1600 ये 1600 लिखना। 2 का स्क्वायर करो, 2 into 40 क्या हुआ? 2 into 40 80 into 2 160 ऐसे करना पड़ेगा ये। ओके सर मैं 5 मार्क्स वाले का पूछ कल तो सर हाँ बना ले भेजूंगा ये याद हो गया डबल ऑफ फर्स्ट नंबर करो। डबल ऑफ फर्स्ट नंबर 12 into 24 वही आ गया। हाँ, इसमें करो फिर इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी 25 into 50 99 198 समझ में आया? ओके पहले वाले का डबल कर देना अगर पूछे। ये समझ में आया अभी? जैसे पूछा गया 2 के स्क्वायर में उनके बीच में कितने पड़ेंगे, तो जो पहला नंबर है स्क्वायर करके डिफरेंस भी मत निकालो, बस पहले का डबल कर दो उतना ही नंबर। करके देखिए कैसी होगी। सही। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सर उस वाले में 9 और 8 का ही बता 9 और 8 का 5 9 और 8 ये ना 9 यानी ये ना, तो इसमें ये बताया गया है, इनके बीच में 8 नंबर हैं। नहीं सर ये जो नीचे वाला क्वेश्चन सर ये जिस ना? तरीके से आपने बताया ना ये वाला हाँ वैसे सर 9 और 8 के बीच में बता दीजिए 9 और 8 के बीच में। तो जरा देखो 18 आएगा 18 का 8 का स्क्वायर कर दो 16 बस हो गए। नहीं सर 9 का करेंगे देखो अगर 8 और 9 के बीच है तो उसमें पहले वाले का स्क्वायर करो सर 8 into 3 तो 16 नंबर आएंगे। इसको करके भी देख लेते हैं। 64 के बाद 65 66 67 68 68 से करते जाओगे तो 81 इनके बीच में 16 नंबर है। करके देखिए ऐसे करो 65 66 67 हैं? अरे वो स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है उनके बीच में कितने नंबर, जो पहले वाले का डबल कर दो उतने नंबर इनके बीच में। 22 का स्क्वायर मिल गया सर 17 बोला? 22 का अच्छा स्क्वायर अब अगला देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो नाउ देखो इसके लिए आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वैसे पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता भी होगी। ये मान लीजिए कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो और ये 3 हो ये 4 हो तो ये कितना होगा, ये राइट एंगल। 7 सुनो फिर से समझो, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो 3 इसको में नहीं पता है कितना है, ठीक है, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस और इसको हाइपोटेनियस। यस तो इस पे फार्मूला लगता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यस बेस स्क्वायर अगर 90 डिग्री हो ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, दिव्या उसको कर लेना, अभी रख लो नीचे रख लो। अच्छा ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 3 स्क्वायर plus प्लस 4 होल स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर तो पता नहीं है ना, यस मालूम नहीं है अभी कितना, देखते हैं कितना था। 3 का स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9 9 9 plus 16
तो बोलो 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, लेकिन 25 खुद किसका स्क्वायर है? 5 अगर मैं कहूँ कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर तो पी कितना हुआ? 25 5। दोनों का स्क्वायर स्क्वायर काट दो, 5 तो बेस में क्या बचा? 5 तो इसका मतलब है कि p इज इक्वल टू 5। बोलो बात समझ आ गई? हाँ अगर समझ में आ गई है तो एक और सवाल पूछता हूँ। अगर मान लीजिए ये 6 है और ये 8 है तो h कितना आएगा? देखो बेस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर H equals to इक्वल टू 10. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस क्योंकि तुम्हें h चाहिए ना, हाँ। ये सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर प्लस बेस हमारा- लिख ले रहा हूँ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सर बेस हमारा 6 है। तो सर बेस स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस, हाँ तो रुक जा बस। तो अब उससे क्या आएगा चेक करो, हाँ, सर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको H। h कैपिटल कर दो। H equals to 10. ये कितनी है ना? Yes. चेक कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू रखो, b कितना है? 6 स्क्वायर, p कितना है? 8 स्क्वायर और h सर पता नहीं पता नहीं है, तो h का स्क्वायर सही है। नाउ 6 स्क्वायर इज 36 और ये 64 it is h स्क्वायर 36 36 प्लस 64 करो, 100 is equal to h स्क्वायर। तो बोलो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 10 स्क्वायर अब देखो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर हट जाता है। Yes, sir. कहने का मतलब है अगर मैं इसके अंदर 10 स्क्वायर लिख दूं और इसके अंदर h स्क्वायर, तो स्क्वायर इससे कट जाता है रूट से। हाँ सर तो कितना हुआ बोलो, h की वैल्यू कितनी हो गई? 10 कितनी बात समझ आ गई? अगला देखो, 10 नाउ ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल नंबर देखो, एग्जांपल नंबर 2। तो वो कह रहा है राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं तुमको कुछ बता दूं, क्या 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? गोरियन ट्रिपलेट वो 3 नंबर जो राइट ट्रायंगल के 3 साइड्स हो उन्हें ट्रिपलेट करते हैं। ये कितना आ गया बोलो? 10। 10 तो बोलो 6, 8, 10, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? यस यस सर ऐसे जो भी बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे? पाइथागोरियन। पाइथागोरियन सही है। सो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ इफ वन नंबर इज 8। 6 है 6 चलो 6 इसमें आओ example. ओ एग्जांपल की बात करो ना। अब देखिए, today's class is cancelled. Please acknowledge the message by sending okay sir. टू एम कैसे 10th की थी। आप आज तो 9th की नहीं है कोई क्लास। 9th की तो आज मैसेज नहीं दिया था कोई हमने। चलो इतनी बात समझ आ गई? ओके अब देखो, कभी भी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो 2m होंगे, m स्क्वायर माइनस 1 होंगे और m स्क्वायर प्लस 1, यही 3 वैल्यू होंगी। तुम इसमें फिट करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो अगर मैं 2m को 4 रखूं, रखो जरा 4m 2m की जगह 4 रखो तो तुम क्या m निकाल लोगे? m की वैल्यू बताओ जरा मंगल। सर 2 से डिवाइड कर दो। 2 डिवाइड अच्छा अगर तुम्हें पता चल गया 2m 4 है, अब m स्क्वायर माइनस 1 करो। हाँ बोलो दिव्यांश। सर एम का मतलब m का मतलब है कि इसमें से कोई एक वैल्यू, जैसे कोई भी है ना 2m की जगह ये रख दो तो उससे तुम्हें बाकी वैल्यू मिल जाएंगी। 3 ये नंबर इसी से मिल जाएंगे। सर 4 आएगा एम हैं? माइनस 1 अच्छा m स्क्वायर माइनस 1 करो, 4 ऐसे करके देखो। सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 1, 3
तो 4 माइनस 1, तो क्या 3 भी एक नंबर पाए पाए Yes, sir. और 4 था। अब एक जरा m स्क्वायर प्लस 1 करके भी देखो, M square plus 1. तो 2 स्क्वायर m की वैल्यू तो 2 आ गई ना, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। Yes, तो sir. अब 2 रख के मैं देख रहा हूँ कि तीनों चीज मिल जाए ट्रायंगल की, तो रखो जरा 2 Plus 1. तो 4 that is plus 2 1, square 5. plus 1, तो 4 प्लस 1 तो क्या 5 भी आ गया, तो एक 4 लिया था एक 5 आ गया, तो तीनों समझ आ गए। Yes. फिर से समझो, मान लीजिए ऐसा इसने बताया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा चेक तो करो, मैंने ऐसे ही किया है। ओके, तो इस लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में 8 कह रहा है। अब मैं 8 का भी समझा दूं, ये तो मैंने एक अपनी तरफ 6 है, चेक करो 8 है Sir, 6 हमारे में 6 है सर 6 नहीं मेरी नहीं है, दिव्या की बुक है। कहाँ ये तो रहा भाई, ये 8 है। अच्छा उधर, अरे ऊपर एग्जांपल की बात कर रही थी। अच्छा एग्जाम्पल 2 देखो, ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में इनमें से एक नंबर राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका स्मॉलेस्ट नंबर m स्क्वायर माइनस 1। अब ये 3 नंबर है, ठीक है, तो इसमें अगर ये 3 नंबर हैं तो अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर, चलो ये 3 नंबर होंगे, इसमें m स्क्वायर माइनस 1, फिर उसके बाद 2m और m स्क्वायर प्लस 1। चलो 2m को 8 रख दो, अभी जैसे ऊपर किया, और 2 इनको 8 अभी ऊपर किया था, कह रहा है अगर 8 एक नंबर है तो बाकी नंबर बताओ ट्रायंगल के। क्या कह रहा है, अगर जिसकी एक साइड कितनी है 8 अभी ये बात बताई थी कि नहीं, जैसे 3 को तो ऐसे यहाँ पर भी तो रखा था, तो अगर फिर जो एक साइड 8 है तो कह रहा बाकी दो भी बताओ, इसका यूज कर लेंगे। बताओ वो 3 कौन कौन से फार्मूले के नंबर, एक तो 2m है, m square minus 1 m square minus 2 क्या m square plus 1. है ना, देखो बताइए तीनों। M square. m स्क्वायर तो है ही नहीं, नहीं, Sir, m भी नहीं है। sir, M square plus 2m हाँ, m square minus 1 m square plus 1. हाँ बोलो, m square minus m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर, तो पहले मैं 2m को 8 रख दूं, इससे m की वैल्यू निकालूं, m की कितनी वैल्यू है, 4. तो m की वैल्यू 8 by 2। 4. अब एक इसमें डालो एक इसमें डालो, क्योंकि 3 चीज है ना, 2 में तो तुमको पता चल गया, 3 तो 4. अब एक डालो m स्क्वायर माइनस 1 में, 4 square minus 1. 4 स्क्वायर माइनस 1 करो जरा, 4 square 16. 16 minus 1 15. तो ये एक नंबर कितना हो गया बोलो, Sir 15. ये 15 हो गया। हाँ. अब किस में डालोगी, Sir n square plus 1. Sir, Sir 4 square plus 4 square plus 1. 4 स्क्वायर प्लस 1 16 plus 1. 17. तो आ गए 3 नंबर, यही तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 नंबरों का ट्रिपलेट, वही पाइथागोरस का ट्रिपलेट, Okay. जिनसे हैं हाँ आ गया. एक और करें, सर समझ एक नहीं यार, सर बोर्ड पे करवा अभी देना. समझ आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 नंबर जो राइट ट्रायंगल के 3 साइड्स हो उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं, 3 नंबर। तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है इन दोनों का स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर होता है, ये है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ, इन दोनों का स्क्वायर का सम मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और बेस का स्क्वायर, और वही हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इससे हाइपोटेनस का स्क्वायर हमने निकाला, तो h कितना आ गया बताओ, 5 5. तो 3 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक और किया मैंने, वो मिट गया क्या, यहाँ पे देखो हाँ, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और तुम यहाँ 10 लिख के 10 स्क्वायर कर दो, इक्वल आएंगे। 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर करो, उनका जोड़ो 100, और 10 का स्क्वायर सेम है। अगर ऐसा आ जाए तो वो तीनों पाइथागोरस के ट्रिपलेट है, सही है। ओके, तुम क्या ऐसा समझ रहे हो कि 8 15 और 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? हाँ आई है, देखो अभी अभी आया, पता ही नहीं चला. बोर्ड पे करवा सकते आया नहीं। Yes. सुरेश को पता ही नहीं चला. Sir, बोर्ड पे करवा. अब देखो अगला जरा देखो, राइट
अब 3 क्वेश्चन, अभी एक तो और बताऊंगा, करवा करूंगा, आपको नहीं दूंगा, पहले खुद करूंगा फिर कराऊंगा, समझ में आ गया? ये समझ में आया ना? Yes, sir. एक और देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 12 दे रखा सर सिक्स को अब क्या दे दिया? 12 दिया 12 दिया है, तो 12 फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सर इसमें प्लस करके लिखा है। हमेशा क्या करना, एग्जाम्पल नंबर 3, तो 2m को क्या रखो, सर 2m is equal to तो 12 बोलो m कितना आ जाएगा? m Sir, 6 6। अच्छा m 6 आ गया, तो square. बताओ m स्क्वायर माइनस 1 कैसे Six. सॉल्व करोगे? सर मैं Six square, sir, मैं- सर sir, 6 मैं- सर sir, plus- minus 1 minus 1. 36 minus 1 35 Sir, 35. अच्छा, 23 एक और बताओ। Sir, 37. Sir, 37 सही है, इसकी अगली लाइन क्या लिखोगे बताओ तृप्ति? अगली लाइन हाँ ओ एक so that sir 6 35 and 6 नहीं है ये, एक अरे तो ये 12 वो तो 12 35 और 37 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट क्योंकि m कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हिस्सा नहीं है, 2m है, तो 2m वाला नंबर लिखना है। हाँ तो क्या लिखोगे? 12 35 और 12, 35 और 37 देख लो बुक में ये लिखा भी होगा। इस therefore पाइथा the required triplet is 12 35 and 37 अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल देखिए, Six. दिव्यांश। 6 सर 2m is equal to 6 6 लिखो। सर m और 6 Three. 3 3 3 m की वैल्यू आ गई, 3 डिवाइड करने से आ जाएगी। 3 अब एक m स्क्वायर square माइनस 1 minus बताओ। 8 सर 8 रुक जा भाई 3 स्क्वायर माइनस 1, 6 and तो 9 minus 1 9 ये 8 हो गया, और ये अब 3 10 स्क्वायर 10 10 10 तो that is 9 plus- 9 plus 1। is equal to 10 ये बताओ क्या 6 8 10 कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है? yes sir अभी मिट गया। सर वो है तो 6 8 10 8 10 is a Pythagorean triplet Gaussian triplet. therefore the required triplet is Pythagorean 14। बिल्कुल यही काम करना है और क्वेश्चन 2 करना है आपको, सब में 2m रख रख के कर डालना सर बोर्ड पे कर दे Sir, मैं है। बोर्ड पर दादाजी पेपर आएगा तेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 करो, 9 करो प्रीवियस एक्सरसाइज का। 8 9 बस एक्सरसाइज का 9 8 9 Eight, और nine? दिस एक्सरसाइज। सर 9th में सीधा सीधा लिख दे हां, 8 कैसे होगा इनको करके और दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर है उनको लिख दे और 49 है। ओ अच्छा प्लस करना है सबको फिर इसका प्लस आप और नंबर प्लस अच्छा प्लस करना है अभी ये 3 क्वेश्चन करो, फेमस हो जाओगे। पर 1 पे एंड हो सकता है और 9, क्योंकि उन्हीं के स्क्वायर, उल्टी बात बतानी है। पहले होता था कि 1 और 9 है तो उनके स्क्वायर किस पे एंड हो रहे हैं, अब उल्टी बात कही जा रही है कि अगर स्क्वायर 1 पे एंड हो रहा है तो नंबर कौन सा है। अगला देखो 99856, 9856 अगर 6 आ रहा है किसी के स्क्वायर में तो वो नंबर क्या क्या हो सकता है? 4 और 6 4 हो सकते हैं और 6, और अगर किसी के एंड में 1 आ रहा है तो 9 तो 998001, तो वो 1 और 9 हो सकते हैं, लेकिन किसी के एंड में 5 आ जाएगा 5 तो दैट इज 6 5 7 6 6 6 6025, तो वो 5 होगा। तो ऐसे तो मतलब उसमें 11 90 नहीं तो सिर्फ मुझे एंड ही बताना है, एंडिंग नंबर, ऐसे तो ना जाने कितने होंगे, नहीं एंडिंग डिजिट और भी होंगे, पता नहीं वो कौन सा नंबर, लेकिन उसका अंतिम नंबर तो 1 ही होगा अगर उसका स्क्वायर स्पेंड हो रहा है। 9 वाले का भी 1 हो सकता है क्योंकि 9 9 या 81 होता है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि इनमें से ये बताओ कि कौन से श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। जरा 153 के बारे में बताओ, क्या किसी के स्क्वायर के बारे में तुम कह सकते हो कि लास्ट में 3 आएगा? नहीं तो लिखोगे पहले का आंसर any perfect square which perfect square नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, because it is ending with because you're in a perfect एस square. परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंडेड,
3 और सर यूनिट डिजिट विल नेवर सर मैंने अगर परफेक्ट नेवर एंडेड 3 लिख दोगे तो वो यूनिट डिजिट ही है। हाँ सर मैंने जब एग्जाम में मैं यूनिट डिजिट एक ही बात है। 257 को क्या लिखोगे? सर 257 is not a perfect square as 257 is not a perfect square as perfect perfect square not at 7. अच्छा बताओ 408 है। Sir 408 is not a perfect square as perfect square not at 8. इसी तरीके से 441 सर होगा 21 441 can be 153 में as a perfect square ended लिखना है। सही तो लिखा है। क्या गलत है भाई Never, as perfect square never, never एंड एट and add 3 सही है। 441 can be a perfect square sir, because Sir, is it is a square of 3. square of 21। अगला सवाल देखो। आपको कल बताया था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यस यस सर सर उससे भी और जितने स्टेप हो उनको काउंट कर लो उतने का उतने स्क्वायर square, जैसे 100 है तो इसको कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन अभी ठीक करेंगे मेथड। तो 100 माइनस 1 करो 99 99 माइनस दिव्यांश क्या करोगे? 96 96 माइनस 5, Five. 91, 91 माइनस 7 अरे वाह बढ़ते चले जाएंगे 1 3 5 7 84 फिर होगा। 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 ऐसे चलेगा। सही है। सर गलत है One, सर वो गलत है। सर वो गलत 81 होगा। कहाँ पे गड़बड़? 84 होगा सर। 84 91 84 उसके नीचे। माइनस ये हाँ, तो अभी किया ही 84 नहीं है। अब इसका करो 84 84, 84 फिर 75, 75 84 है तो 75 फिर 64, फिर 75 माइनस 11 64 64। ये सवाल बोर्ड पे करवाया जाएगा हर बच्चे से, ये और 169। ओके अगला देखो 51 64 माइनस 13 51 माइनस 15 करो 36, 36 माइनस 17 करो 90 19। अच्छा अब 17 के बाद अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0, जीरो। अब इसको स्टेप्स देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 steps. These are 10 steps. These are steps. So that means So 100 is equals to 10 steps. सही है। Yes, sir. चलो अब एक हमारे पास दिया है इसमें 169। Yes sir. ओके 13 का स्क्वायर ना तो 169 तो 169 पता करना है। सर पढ़िए आ जाओ। सर मैं रुक जाओ। सभी को बुलाएंगे। सर अगला मैं मंगल अगला मैं सबको Non बुलाएंगे। सर 100 माइनस 1 करो। चलो। सबको बुलाओ। आप 169 को कॉपी में करके देखो, हो नहीं पाता है, देखने में आसान लग रहा है। उसमें सिर्फ जोड़ के आता था, इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो इसमें हमने बताया था कि 49 को भी निकाला जा सकता है, उस दिन हमने बताया था ना, तो वही चीज है। लेकिन ये सवाल में तो सिर्फ सम वाला है, मैंने इसी के साथ ये वाला भी बता दिया था इंग्लिश। तो ये सम है, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स, और ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 144 आओ दिव्यांश, सर अभी बुला रहे हैं तेरे को।
ठीक है चलो सर मैं आपकी सर कनेक्ट पहुंच गया मैं सर मेरे को आती है अनिकेत पहले बोला था मुझको अनिकेत मैंने पहले बोला मैं आओ 144 माइनस अनिकेत मैंने पहले बोला आ जाओ तुम भी आ जाओ 121 माइनस आप चलो 4 माइनस कर दिया ऐसे आप लोगों को नहीं करना चलो चलो आओ प्रियांशु ऑड नंबर माइनस कर लेना ये गलती पता चली चलो आओ रुक जाओ कर लो। नहीं बताना नहीं है किसी को। यहाँ गलत हो गया चलो जब 4 में से 3 गया तो 3 बचे आओ सर आप आओ कर दीजिए संस्कार अभी हम देख रहे हैं सर सर इधर आओ अभी रुक जाओ। अभी बुला रहे हैं रुकिए जरा देख रहे एक बार हैं। फिर से बुला दो बस इस बार वो गलती नहीं रुक जाइए अभी देखिए ओके सर रुको शाबाश कितना कितना नंबर गया है लास्ट कितना 25 गौरव आप आ गए नहीं आओ आप तीनों को एक साथ दिलाओ पहले का तो आंसर लिखो 169 माइनस देखो कितने स्टेप्स हैं काउंट करो कितने हैं तो लिखो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 देयर आर 12 स्टेप्स देखो कितने स्टेप्स हैं काउंट करो तो लिखो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 ऐसे तो लिखना पड़ेगा ना आपको बस बुला अरे मेरा वो गलती हो गया था कहाँ से आगे आप आए कि नहीं है वो आओ वैसे ही चुपचाप सर ये देखो सर ये क्या कर रहा है चलो चलो एक मिनट चलो आओ करो देख लिया
So Square of 20. 11 सीधा 2 लाइन ऊपर Sir. एक पेन लीजिए Sir. आओ दिव्या आओ Sir वो वाला sir. Sir please. 50 आ जाओ थोड़ा करो जरूरत अच्छा मंगल को दे। ना ना अनिकेत ने ले अभी होने दो अपनी बारी में नहीं करते दूसरी बारी में करते हो हाँ हो जाएगा ना सब मेरे से हो जाएगा। Sir हो जाएगा उनका नहीं हुआ। Sir हो जाएगा सर वो चेंज करवाना आपका सारा सही नहीं है 39 36 के बाद 69 आ जाता है है 74 चलो आओ बैठ कर अंदर आई इसका हो तो क्या आप आओ Wherever you stand. आपको देख लें एक बार ना सर आप ही कर लीजिए चलो इसको करो 48 में से 23 सही है। वो लिखा था तो 13 स्क्वायर इज 160 है पूरा तो लिखा ही नहीं देयर आर 13 स्टेप्स देखो 13 स्क्वायर लास्ट में लिखा जाता है चलो पीछे 3 सर क्यूब लिख 160 दिया है सर क्यों Cube लिख दिया. गलत आंसर चलो वही cube 30 तो चल होता है 13 का हाँ अब सर, कौन कहाँ लिखा आप बचिएगा ना 2 है वो मैंने समझा ये कितना लिखा है पहले तो नीचे वाला दे ना बस 1 लिखा करो टोटल 50 अरे शॉर्ट है और सर आप तो 20 का कहाँ होगा सर आप तो 500 की गड्डी लेके होंगे 5 में 20 भी होता है. सर देख लो कोई यूज्ड होगा सर देख लो तो अन्य देख लो कोई यूज होगा. लेकिन तेरे से हाँ तेरे बहुत पहले में मेरे जैसे कंप्यूटर तभी तो स्कूल में तभी तो स्कूल में मांगता था क्या मेरे पास एक ही है अरे कल ही तो मेरे एक से ही मार बढ़िया रहा था. एक ही बढ़िया तभी अरे कल ही तो मेरे से मार मैं तो वाइट मेरे अनिकेत में तेरे को वाइट मारा मेरे पास तो वाइटनर है तो व्हाइटनर का क्या करता है? छाटा है. अचार डालेगा भाई सही बात है व्हाइट सर मेरे से कितने व्हाइटनर छोड़ के अंदर वाइट इतना ही है आज के लिए जा सकते हैं दैट अलग से पेन